ऑसम सो कैसे हैं आप सब। तो हर बार की तरह आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपके चुनिंदा स्टॉक्स बताता हूँ जो मैंने पर्सनली स्टडी कर रखे होते हैं और जिसमें आप अगर स्मार्टली एंट्री रहते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे पहले स्टॉक पे, तो बन ही रहे मेरे साथ। तो दोस्तों पहला केमिक आपको मैं शेयर बताना चाहूँगा वो है टाटा केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो पहला शेयर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है टाटा केमिकल्स। तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस 705.95 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी सपोर्ट की बात की जाए तो 702.75 पैसे के आसपास इसका सपोर्टिंग प्राइस है। तो अगर ये सपोर्टिंग प्राइस से नीचे को जाता है तो आप इसको बाय शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 696.10 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 690.20 पैसा। यही अगर टाटा केमिकल्स अपनी अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 711.50 पैसे का आसपास रहेगा। तो अगर ये 711.50 से ऊपर को जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 720.30 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 729.20 पैसा। तो गाइज़ ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी टाटा केमिकल्स की। अब बात करते हैं हमारे दूसरे शेयर की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज़ आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको लेवल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा वो दूसरे शेयर की। तो वो दूसरा शेयर जो मैंने स्टडी करके रखा हुआ है आपके लिए वो है डीएलएफ। तो डीएलएफ की अगर बात की जाए, यहाँ पे डीएलएफ का ग्राफ कुछ इस तरह है। यहाँ पे भी हमें एक काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 304 से 290.25 के आसपास तक ये प्राइस गिरा है। तो यहाँ पे इसकी अगर सबसे पहले सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट 288.30 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर ये अपने सपोर्ट से नीचे को जाता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 285.40 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 282.30 पैसा। यही अगर आपने गौर कर रखा होगा तो यहाँ पे हमें एक हल्का सा अपवर्ड मूवमेंट का भी दिखने को मिल रहा है। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 292 के आसपास इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस से ऊपर को सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 295.50 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 300.40 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी डीएलएफ की। गाइज़ अगर कोई फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें वहाँ पे जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बोनस के तौर पे 100 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा आपके वॉलेट में और आप उस 100 रुपीज़ से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वो तीसरे शेयर की जो मैंने कल के लिए स्टडी करके रखा हुआ है। तो वो तीसरा शेयर है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कैसे ग्राफ बहुत ही ब्यूटीफुली ऊपर जाता हुआ, देन एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखने को मिला, देन एक छोटा सा पोल यहाँ पे दिखा, देन फिर रेड कैंडल्स एंड 146.40 पैसा के आसपास ये जाके क्लोज हुआ। तो अगर कोल इंडिया के सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट 146 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि हेवनली चांसेस हैं इसके नीचे जाने के। तो अगर ये 146 से नीचे को जाता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 144.80 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 143.60 पैसा। यही अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका रेजिस्टेंस कुछ 147.50 पैसे के आसपास दिखने को मिल रहा है। तो अगर ये अपने 147.50 पैसे से ऊपर को जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 149.10 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 150.50 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कोल इंडिया की कल के लिए। अब हम बात करते हैं वो लास्ट शेयर की जो मैंने कल के लिए डिस्कस कर रखा है। तो लास्ट शेयर है हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एसबीआई का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 417.20 पैसे के आसपास है। तो एसबीआई काफ़ी देर से इसी रेजिस्टेंस, इसी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, कभी 415, कभी 409 से 420, 422 के आसपास दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ही ग्राफ दिखने को जाएगा मोस्टली। तो सपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 416.40 के आसपास इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये अपने सपोर्ट से नीचे को जाता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 412.30 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 408.50 पैसा। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि एसबीआई
शॉर्ट सेल होता होता 408 तक जा सकता है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 419.70 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 419.70 पैसे से ऊपर जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 422.80 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 425.50 पैसा। तो गाइज़ ये थे वो 4 शेयर जो मैंने कल के लिए शेयर कर रखे हैं। मेक श्योर आप स्टॉप लॉस लगा के रखें और स्मार्टली आप एंट्री लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching the video. Happy investing.